देखो, हम किसी पर आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर सफलता का जन्म विधिमुख से होना चाहिए, निषेध मुख से नहीं। यह एक बहुत गंभीर वाक्य है, इस पर आप लोग चिंतन करना। सफलता का जन्म विधि के मुख से होना चाहिए, निषेध के मुख से नहीं। आज कोई कहे कि गधी का दूध बहुत पौष्टिक है और इसको तो इतने 1000 रुपए किलो बेचना चाहिए, इसमें बड़ी ताकत है, अब गधे का दूध पीना चाहिए, गधी का दूध पीना चाहिए, ऐसा कोई कहे और भले ही लाख उसके अच्छे परिणाम बतावे, तो भी विधि गधी का दूध पीने की नहीं है, महिषी का दूध पीने की नहीं है, अजा का दूध पीने की नहीं है। विधि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध को ही पीने की है। इसलिए चाहे जितना बड़ा आदमी कुछ भी करके दिखा दे और कहे इससे इतना लाभ है, हम लोग लाभ को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं शास्त्र की विधि के साथ उसका मेल है कि नहीं। शास्त्र विधि से यदि उसका मेल नहीं है तो चाहे जितना लाभ हो उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। श्री गौरदास जी बैठे हैं, एक सज्जन हमको ग्वालियर में बोले आप गाजर क्यों नहीं खाते हैं? हमने कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगती इसलिए नहीं खाते। तो इसमें तो कोई हानि नहीं है, गाजर तो बहुत बढ़िया है और उसमें पता नहीं कौन सा विटामिन होता है, खाना चाहिए गाजर, गाजर का जूस, गाजर का सलाद, गाजर की साग, गाजर का हलवा तो सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। हमने कही बात आपकी सब ठीक है, हमारा कोई विरोध नहीं है, जो लोग खाते हैं वो खाएं। हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। तो गाजर भगवान को कहीं मंदिर में भोग नहीं लगती, इसलिए हम नहीं खाते। अरे बोले तो उससे आंख ज्योति बहुत बढ़ती है, ये वो होता, ये होता, तमाम फायदे गिनाए। तो हमने उनको पूछा कि आप गाजर खाते हैं कि नहीं? बोले हम तो बचपन से ही खा रहे हैं। हमने कहा हमारे उस समय हमारे चश्मा नहीं लगा था। हमने कहा हमारे तो चश्मा नहीं लगा और आप इतना मोटा लेंस का चश्मा लगाए हो, आप कहते हैं कि नेत्र ज्योति बढ़ती है, तो आपकी तो बढ़ी नहीं। तो चुप हो गया। भले ही नेत्र ज्योति बढ़े, पर यदि गाजर खाना शास्त्र में निषिद्ध है तो हमें नहीं खाना चाहिए। सफलता का जन्म विधि के मुख से न होकर निषेध के मुख से हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। निषेध मुख से सफलता का जन्म नहीं, विधि के मुख से सफलता का जन्म होना चाहिए।